उत्तर प्रदेश में डीएलएड यानी कि वीटीसी एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और आपको पता ही होगा अब केवल 12 दिन शेष बचे यानी कि 9 अक्टूबर लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो अगले 3 से 4 दिन में अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रखी गई 9 अक्टूबर से, ठीक है, तो 9 अक्टूबर से 4 से 5 दिन पहले से यानी कि आप मानकर चलिए 4 या 5 तारीख से ही यानी कि 4-5 अक्टूबर से ही जो वेबसाइट है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगी यानी कि डाउन हो जाएगी। अगर आप इस समय रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम दिखेगी, ठीक है, और इससे भी ज़्यादा डाउन हो जाएगी वेबसाइट जब 3 से 4 दिन रह जाएंगे। तब आप ये कहेंगे कि मेरा अधूरा रजिस्ट्रेशन रह गया है, या मेरी फीस सबमिट नहीं हो पाई है, या मेरा फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है। इस तरह की आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर आप चीखेंगे चिल्लाएंगे। इसलिए अगर आपको एडमिशन लेना है यूपीडीएलएड वीटीसी में तो आप जल्द से जल्द, ठीक है, जितना जल्द हो सके अगले 1 से 2 दिन में अपना जो एडमिशन है उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लीजिए। और इसके साथ ही अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप व्यक्तिगत रूप से कांटेक्ट करेंगे वहाँ पर तो 1 साल की फीस 41,000 रुपये रखी गई है, आपको 41,000 रुपये वहाँ देना होंगे। लेकिन अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 1 साल की जो फीस है वो लगभग 27,500 रुपये में आपका जो एडमिशन है वो करा दिया जाएगा, यानी कि दोनों साल की आपकी जो फीस है वो टोटल 55,000 रुपये आपके खर्च होंगे, ठीक है, अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं। एडमिशन जो है वो आपका मेरठ ज़िले में हो सकता है, ठीक है, और आपका मैनपुरी ज़िले में हो सकता है, मैनपुरी ज़िले में हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा आपका एटा ज़िले में हो सकता है, ठीक है, इन 3 ज़िलों में जो एडमिशन है वो आपका हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अदर किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप कांटेक्ट ना करें। आपको कॉलेज नहीं आना होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कॉलेज नहीं आना होगा क्लास अटेंड करने, केवल एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल देने के लिए आना होगा। एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल देने आपको आना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी होगा, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड होकर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है। बहुत सारी फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे जो रिजल्ट है ग्रेजुएशन का उसमें जो ग्रेड दिया हुआ है वो CGPA में दिया हुआ है या SGPA में दिया हुआ है, तो ये क्या प्रणाली है, क्या प्रणाली है, भाई हमें भी नहीं पता क्या प्रणाली है, ठीक है। हम तो साफ साफ आपको बता रहे हैं कि प्रणाली ये है कि जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है उस कॉलेज में आप जाइए और वहाँ पर पूछिए कि इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, क्योंकि इस बार ऑल इंडिया से अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं। हमें पता नहीं कि आप कौन सी स्टेट से हैं, कौन से कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, और सभी यूनिवर्सिटी का जो फार्मूला है वो डिफरेंट हो सकता है, यानी कि अलग अलग हो सकता है, इसलिए आपको एक फार्मूला नहीं बताया जा सकता है। हम साफ साफ आपको बता रहे हैं अगर आप इस तरह से ऑनलाइन कुछ भी सर्च करेंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। आप खुद से कॉलेज जाइए, ठीक है, कॉलेज जाइए जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है, वहाँ वो आपको बता देंगे, टीचर है, प्रिंसिपल जो भी हैं वो आपको बता देंगे कि ये फार्मूला आप लगा लीजिए, ठीक है। और उससे क्या होगा, आपको मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स निकालना है, ये दोनों मार्क्स आप निकाल लेंगे। परसेंटेज फॉर्म में ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ जाएगी। फॉर्म में आपको मैक्सिमम मार्क्स लिखना है और ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखना है, ठीक है, बस ये 2 मार्क्स लिखना होंगे। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। इसके साथ ही कुछ स्टूडेंट्स का एक इशू और आ रहा है मार्कशीट नंबर को लेकर, ठीक है, मार्कशीट नंबर को लेकर। तो मार्कशीट नंबर से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मार्कशीट नंबर अगर आपके पास नहीं है लेकिन रिजल्ट आपका रहना चाहिए, भले ही ऑनलाइन हो। अगर आपकी मार्कशीट पर मार्कशीट नंबर उपलब्ध नहीं है तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं NA नॉट अवेलेबल, ठीक है, ये लिख सकते हैं। मार्कशीट नंबर से कोई खास इशू नहीं होता है, लेकिन जो आपको मार्क्स लिखना है, जो सिर्फ परसेंटेज आपको नहीं मिल रही है, ठीक है, वो परसेंटेज के लिए आपको मार्क्स तो लिखना ही पड़ेंगे। मार्क्स आपको हर हाल में लिखना पड़ेंगे, क्योंकि अगर मार्क्स नहीं लिखेंगे तो परसेंटेज नहीं बनेगी। परसेंटेज नहीं लिखी जाएगी तो आपको पता है कि आपकी जो मेरिट है वो बनेगी ही नहीं, क्योंकि जो मेरिट बनेगी वो परसेंटेज को जोड़कर ही बनेगी। 10वीं क्लास के मार्क्स जोड़े जाएंगे, यानी कि 10वीं क्लास की परसेंटेज, 12वीं क्लास की परसेंट और ग्रेजुएशन, ये तीनों क्लासेस की जो परसेंटेज जो है जो उन्हें जोड़ा जाएगा, उसी से आपकी मेरिट बनेगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स के ग्रेजुएशन में यहाँ पर मार्क्स के जगह पर SGPA ग्रेड सिस्टम प्रणाली है, ठीक है, SGPA या CGPA लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, मार्कशीट पर, तो वो तुरंत अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन किया है वहाँ पर कांटेक्ट करें। टीचर ही आपको बता सकते हैं कि आपका जो यूनिवर्सिटी है उसमें किस तरह का फार्मूला चल रहा है, कौन सा फार्मूला चल रहा है, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटी के फार्मूला अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। कोई यूनिवर्सिटी किसी तरह से अपने फार्मूले को डिसाइड करती है, कोई यूनिवर्सिटी किसी तरीके से, तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ही कांटेक्ट करना होगा। और अगर आप दूसरी जगह से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे तो वो गलत हो सकती है। ये चीज़ बार बार आपको बताई जा रही है, इसलिए आप कहीं पर भी अदर व्यक्ति से कांटेक्ट करके ये सारी चीज़ें ना पूछें, नहीं तो बाद में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हमारा काम आपको बताना, हमने आपको बता दिया। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप
हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई, वहां से ज्वाइन होकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।